जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका द एनपी में। मित्रों, अभी 5 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक नोबेल प्राइज़ की अनाउंसमेंट हुई है। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा नोबेल प्राइज़। आइए बात करते हैं नोबेल प्राइज़ पर। तो सबसे पहले यानी 5 अक्टूबर 2020 को नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन की अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें 3 लोगों को शेयरिंग में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। वो 3 लोग हैं हार्वे जे अल्टर, माइकल हाउटन और चार्ल्स एम राइस। मित्रों, इन तीनों वैज्ञानिकों ने बहुत महत्वपूर्ण खोज की है हेपेटाइटिस सी वायरस की पहचान के लिए। हेपेटाइटिस के बारे में पहले हम आपको थोड़ा बता देते हैं, ब्लड बॉर्न हेपेटाइटिस के बारे में। ये एक बहुत बड़ी वैश्विक समस्या है जो दुनिया में लोगों में लिवर कैंसर का कारण है। हेपेटाइटिस मुख्यतः 3 प्रकार के वायरस होते हैं: हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस और सी वायरस ब्लड बॉर्न हेपेटाइटिस होते हैं, मतलब ये शरीर में खून के थ्रू फैलते हैं और लीवर वगैरह को डैमेज कर देते हैं। तो माइकल हाउटन ने एक नई स्ट्रैटेजी ढूंढी है हेपेटाइटिस सी वायरस को अलग करने के लिए, और चार्ल्स एम राइस ने फाइनल एविडेंस दिखाया कि हेपेटाइटिस सी वायरस अकेला हेपेटाइटिस का कारण बन सकता है। इतिहास में पहली बार अब HCV यानी हेपेटाइटिस सी वायरस ठीक हो सकता है। मेडिसिन लॉरेट्स की खोजों से क्रोनिक हेपेटाइटिस के शेष मामलों का कारण पता चला और अब रक्त परीक्षण और इन नई दवाइयों की सहायता से लाखों लोगों की जान बचाई जा सकेगी। हार्वे जे अल्टर का जन्म 1935 न्यूयॉर्क USA में हुआ था। माइकल हाउटर का जन्म यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और चार्ल्स एम राइस का जन्म 1952 में सैक्रामेंटो USA में हुआ था। दूसरा है नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। इसकी अनाउंसमेंट 6 अक्टूबर 2020 को हुई थी। फिजिक्स में यानी भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल लॉरेट्स हैं रोजर पेनरोज, रेनहार्ड जेंजेल और एंड्रिया घेज, जिनमें नोबेल प्राइज़ का आधा हिस्सा रोजर पेनरोज और आधे हिस्से में आधा रेनहार्ड जेंजेल और एंड्रिया घेज को दिया गया है। नोबेल प्राइज़ का टोटल अमाउंट 10 मिलियन होता है। इस साल भौतिकी में नोबेल प्राइज़ ब्रह्मांड की एक बहुत अनोखी घटना ब्लैक होल के विषय में खोज के लिए मिला है। रोजर पेनरोज ने दिखाया कि सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत से ब्लैक होल का निर्माण होता है। जनवरी 1965 में आइंस्टाइन की मृत्यु के 10 साल बाद रोजर पेनरोज ने सरल गणितीय तरीकों से आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत का इस्तेमाल करके यह सिद्ध किया कि ब्लैक होल वास्तव में बन सकते हैं और विस्तार में उसका वर्णन किया। हालांकि आइंस्टाइन स्वयं ही ब्लैक होल की थ्योरी पर विश्वास नहीं करते थे, और रेनहार्ड जेंजेल और एंड्रिया घेज ने खोजा कि एक अदृश्य और बेहद भारी वस्तु हमारी आकाशगंगा में तारों की कक्षाओं को नियंत्रित करती है। एक विशालकाय ब्लैक होल वर्तमान में केवल एक ज्ञात स्पष्टीकरण है। रेनहार्ड जेंजेल और एंड्रिया घेज ने खगोलविदों के एक ग्रुप का नेतृत्व किया जो कि 1990 के दशक के शुरुआत से हमारी गैलेक्सी के मध्य में एक क्षेत्र पर केंद्रित है, यानी कि एक ही सेंटर पर फोकस्ड है, जिसका नाम सैजिटेरियस ए यानी धनु ए है। मिल्की वे के मध्य में निकटतम सबसे चमकीले तारों की कक्षाओं को बढ़ता हुआ मापा गया। इन ग्रुप्स के मापन से यह पाया गया कि एक अत्यधिक भारी और अदृश्य वस्तु है जो कि तारों के समूह को अपनी ओर खींचती है, जिसके कारण तारे चारों ओर चक्कर में एक साथ गति करते हैं। लगभग 4 मिलियन सौर द्रव्यमान उस क्षेत्र में एक साथ समा जाते हैं जो कि हमारे सौरमंडल से बड़ा नहीं है, यानी कि वो क्षेत्र जिसमें लगभग 4 मिलियन सौर द्रव्यमान समा जाते हैं वो हमारे सौरमंडल से बड़ा नहीं है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके जेंजेल और घेज ने एक तरीका विकसित किया जिसके द्वारा वे मिल्की वे के मध्य में तारों के बीच के धूल और गैसों के ह्यूज क्लाउड में से भी देखा जा सकता है। टेक्नोलॉजी की सीमा को बढ़ाते हुए उन्होंने पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाली विकृतियों को कम करने के लिए नई तकनीकों को जन्म दिया
और अद्वितीय उपकरणों का निर्माण किया। उनके इस कार्य ने हमें मिल्की वे के केंद्र में एक विशालकाय ब्लैक होल के होने के अभी तक का सबसे ठोस सबूत दिया है। हालांकि ब्लैक होल को लेकर ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिसके उत्तर कोई नहीं जानता है। मित्रों, रोजर पेनरोज का जन्म 1931 में कॉल्चेस्टर यूके में हुआ था। इन्होंने 1957 में यूके की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है और ये यूके के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। रेनहार्ड जंजल का जन्म 1952 में जर्मनी में हुआ था। इन्होंने 1978 में जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन से पीएचडी किया था। एंड्रिया घेस का जन्म 1965 में न्यूयॉर्क के शहर में हुआ था, जो कि यूएसए में स्थित है। उन्होंने 1992 में यूएसए के कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पीएचडी किया है और ये यूएसए के लॉस एंजल्स के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं। अब अगला है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2020। इसकी अनाउंसमेंट 7 अक्टूबर 2020 को हुई थी। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज़ की विजेता हैं इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना। इन्हें ये अवार्ड जीनोम एडिटिंग का मेथड डेवलप करने के लिए मिला है। जीनोम एक जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि आनुवांशिक मटेरियल होता है जो कि डीएनए से मिलकर बना होता है। पहले लाइफ के इनर वर्किंग्स का पता लगाने के लिए शोधकर्ताओं को कोशिकाओं में जीन को संशोधित करना बहुत ही समय लेने वाली, कठिन और कभी कभी असंभव भी था। पर अब CRISPR Cas9 आनुवांशिक कैंची का उपयोग करके अब कुछ हफ्तों के दौरान जीवन के कोड को बदलना संभव है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन्स एक बैक्टीरिया है जो मानवता को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसके अध्ययन के दौरान इमैनुअल चारपेंटियर ने एक अज्ञात अणु ट्रेक्राइन का पता लगाया। उसके काम से पता चला कि ट्रेक्राइन बैक्टीरिया की प्राचीन प्रतिरक्षा प्रणाली है जो कि CRISPR Cas9 का हिस्सा है, जो अपने डीएनए को क्लियर करके वायरस को निष्क्रिय कर देता है। 2011 में चारपेंटियर ने जेनिफर डोडना के सहयोग से एक टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया की आनुवांशिक कैंची को रिक्रिएट करके उसके आणविक घटकों को सरल बनाने में सफल रही ताकि उनका उपयोग करना आसान हो। मित्रों, जीनोम अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसे समझ लें कि जीनोम आनुवांशिक बीमारियों, व्यवहारों या रूप वगैरह का वाहक होता है। जीनोम के कारण हमें आनुवांशिक गुण प्राप्त होते हैं। तो इनकी खोज ने कई अन्य महत्वपूर्ण खोजों में योगदान दिया है। इनकी खोज से प्लांट रिसर्चर्स कीटों और सूखे का सामना करने वाली फसलों को विकसित करने में सक्षम हुए हैं। अब इसकी मदद से विरासत में मिली बीमारियों को ठीक करने का सपना सच होने वाला है। इस आनुवांशिक कैंची ने जीवन विज्ञान को एक नए युग में प्रवेश दिया है। अब चौथा है नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2020, जिसकी अनाउंसमेंट 8 अक्टूबर को हुई थी। लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ लॉरेट हैं लुईस ग्लूक। इन्हें ये प्राइज़ इनकी बेमिसाल काव्यवाणी के लिए मिला है जो खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती हैं। पांचवा है नोबेल पीस प्राइज़ 2020, जिसकी अनाउंसमेंट 9 अक्टूबर को हुई थी। अब की बार नोबेल पीस प्राइज़ का विजेता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WEP। मित्रों, आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में बहुत बड़ी महामारी फैली हुई है। कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया में भुखमरी के शिकार लोगों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। महामारी के सामने विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WEP ने अपने प्रयासों को तेज करने के एक प्रभावशाली क्षमता का प्रदर्शन किया है। जैसा कि संगठन ने खुद कहा है कि जब तक हमारे पास एक चिकित्सा टीका नहीं है तब तक भोजन अराजकता के खिलाफ सबसे अच्छा टीका है। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी
इस बात पर जोर देना चाहती है कि खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करना न केवल भूख को रोकता है बल्कि स्थिरता और शांति के लिए संभावनाओं को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में अग्रणी परियोजनाओं के माध्यम से शांति प्रयासों के साथ मानवीय कार्यों के संयोजन का बीड़ा उठाया है। अब अगला है 2020 स्वैरेजस रिस्क बैंक प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस। ये प्राइज़ इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। इसके बारे में अगर और जानना है तो आप मेरा पिछला वीडियो देखें नोबेल प्राइज़ पर जो बना हुआ है 2019 नोबेल लॉरेट्स पर जो मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप उसे देखें तो नोबेल प्राइज़ के बारे में आपको थोड़ी और एक्स्ट्रा जानकारी पता चलेगी। हर क्षेत्र का नोबेल प्राइज़ केवल स्वीडन में नहीं दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना है तो आप वो वीडियो देखें, आपको बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर देखिएगा। आइए अब आते हैं स्वैरेजस रिस्क बैंक प्राइज़ पे, जो कि अल्फ्रेड नोबेल की ही याद में दिया जाता है। इसके विजेता हैं पाउल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन। इस वर्ष के लॉरेट्स पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन ने अध्ययन किया है कि नीलामी कैसे काम करती है। उन्होंने सामान और सेवाओं के लिए नए नीलामी के प्रारूपों को डिज़ाइन करने के लिए अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग किया है, जो कि पारंपरिक तरीके से बेचना मुश्किल है। उनकी खोज ने दुनिया भर के विक्रेताओं, खरीदारों और करदाताओं को लाभान्वित किया है। तो ये थे 2020 के नोबेल प्राइज़ के विजेता। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने लिंक दिया है उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखें। मुझे यकीन है कि आपको वहाँ से नोबेल प्राइज़ के बारे में भी कुछ नई जानकारियाँ पता चलेंगी। धन्यवाद। जय हिंद।